आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। फ़ज़ाइल कुरान से मुतालिक एक रिवायत को पेश करना चाहता हूँ जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल है। आप फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत 4 परचम बुलंद होंगे, 4 परचम बुलंद होंगे और हबीब खुदा खुद आके हर परचम में जो उसके तले जो लोग जमा होंगे उनसे सवाल करेंगे और उस अलम बरदार से पूछेंगे, बताओ सकलैन से मुताल्लिक तुमने क्या किया, कुरान और अहले बैत। पहले परचम के तले आएंगे, सवाल करेंगे, बताओ कुरान और अहले बैत का क्या किया। तो सब के सब कहेंगे ना हमें कुरान का कुछ पता था, ना हम अहले बैत को मानते थे। पैगंबर इस्लाम कहेंगे तुम्हारे लिए शफाअत नहीं। दूसरे ग्रोह से पूछेंगे, बताओ कुरान और अहले बैत का क्या किया। तो वो दूसरा ग्रोह कहेगा कि हम कुरान को मानते थे, अहले बैत को नहीं मानते थे। पैगंबर कहेंगे मैं तुम्हारे लिए भी शफाअत नहीं करूंगा। तीसरे ग्रोह से सवाल करेंगे, बताओ कुरान और अहले बैत का क्या किया। तो वो कहेंगे हम अहले बैत को मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे। चौथे ग्रोह तले आएंगे जिस अलम के अलम बरदार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली। अब हबीब खुदा खुद सवाल करेंगे कि इस अलम के नीचे खड़े होने वालों, इस परचम के तले जमा होने वालों, बताओ तुमने सकलैन का क्या किया, कुरान और अहले बैत से मुताल्लिक तुम्हारा क्या नजरिया था। तो वो सब के सब कहेंगे कि हम कुरान की भी ताज़ीम करते थे, हम अहले बैत की भी ताज़ीम करते थे। तो जनाबे ख़त्मी मर्तबत फौरन कहेंगे कि या अली इन सबको हौज़े कौसर पे ले आइए, क्योंकि ये कुरान और अहले बैत दोनों को मानने वाले थे। मुमकिन ही नहीं है कि कोई हकीकतन हुसैनी हो और कुरान को ना मानता हो। आज दुनिया के अंदर हर इंसान इमाम हुसैन की तरफ रग़बत हासिल कर रहा है। दुनिया में मैंने गुज़श्ता बरस भी कहा था, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पे इमाम हुसैन के मानने वाले ना हो। जो भी आएगा अगर एक भी जुमला मसाइब का सुनेगा, मानने पे मजबूर होगा आले मोहम्मद को भी और मानने पे मजबूर होगा कुरान करीम को भी। कुरान अहले बैत की तरफ दावत देता है, अहले बैत कुरान की तरफ, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हदीस रसूल खुदा है, इसके चंद हवाले पेश करूँगा और फिर इसी हदीस से मुतालिकल मतलब बहुत तफसील से पेश करूँगा, जिसे हदीस सकलैन कहा जाता है। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने इस हदीस सकलैन का इकरार किया है, सब ने इसे माना है और सही मुस्लिम में इन्हीं अल्फाज के साथ आई है जो मैं आपके सामने अल्फाज पेश करने वाला हूँ कि सही मुस्लिम में भी यही अल्फाज मौजूद हैं। पहले 500 साल में जितने भी शिया सुन्नी उलमा ने इस हदीस को लिखा है, इन्हीं अल्फाज से लिखा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबकी तवज्जो है मेरे साथ। इन्हीं अल्फाज के साथ पेश किया हदीस सकलैन को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा पूरी कोशिश रहेगी, मैं जानता हूँ और पहचानता भी हूँ कि मेरे बहुत से अहले सुन्नत भाई मुसलसल इन मजालिस में आते हैं और हमें खुले दिल से इमाम हुसैन के अज़ादारों को इस्तक़बाल करना चाहिए, अपने उन मेहमान अज़ादारों का जो दूसरे मकातिब फ़िक्र से तशरीफ़ लाते। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब टेलीविज़न पे भी नशर होती है तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में तमाम हमारे अहले सुन्नत भाई भी इन मजालिस को देखते हैं। अज़ादारी आज हर दिल की जिसमें कुछ भी ईमान है उसकी धड़कन का नाम अज़ादारी सैयदुश शुहदा है। मुहर्रम में खुद बखुद इंसान की रग़बत पैदा होती है। तो अब ये जुमले पेश कर रहा हूँ हदीस सकलैन के जो ख़त्मी मर्तबत ने पेश किए हैं और पहले 500 साल में तमाम आलम इस्लाम ने इन्हीं जुमलों को इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा है कि ख़त्मी मर्तबत ने मैदान गदीर खुम में कहा कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा व उज़क्किरुकुम फ़ी अहल बैती व उज़क्किरुकुम फ़ी अहल बैती व उज़क्किरुकुम फ़ी अहल बैती। सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं, इसलिए मैंने इन अल्फाज को दोहराया कि हबीब खुदा ने फरमाया और बेइंतहा सहाबा इसके रावी हैं कि मैं तुम में 2 ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपनी इतरत, अपने अहले बैत। कुरान के मुफस्सिर मुबय्यिन अहले बैत हैं, आले मोहम्मद हैं। ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगर कभी ये समझो कि कुरान है लेकिन अहले बैत नहीं है तो समझ जाना कि कुरान भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि कुरान हमेशा अहले बैत के साथ रहा करता है। तो अब कहा मैं दोनों को छोड़े जा रहा हूं और ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे।
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائیں. وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میں تمہیں یاد دہانی کرا دوں اپنے اہل بیت کی. وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، رسول خدا نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امت، اے میری ماننے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو اہمیت دو لیکن میری آل کو، میری عطرت کو بھلا دو. میری عطرت کو مت بھلانا، یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسی جملے کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے. اب سنیں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے اور اہل بیت قرآن کے. آپ کبھی بھی دونوں میں جدائی نہیں ڈال سکتے. اہل بیت ہمیشہ قرآن کے وارث ہیں اور قرآن میراث ہے. یہ 2 لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں. اگر آج میراث باقی ہے تو پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہونا چاہے. تو آج قرآن باقی ہے، قرآن میراث ہے، کوئی وارث ضرور ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، میراث کو حقیقتاً اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ وارث ہی سمجھتا ہے.